दोस्तों, आज सुनेंगे कहानी जवाब। भाभी, मेरे बेटे का मुंडन है। मेरी सास ने कहा है कि मायके से एक सोने की चेन, 50 किलो मिठाई और पूरे ससुराल के लिए कपड़े आने चाहिए। अंजलि ने जैसे ही फोन पर यह बात कही, रसोई में सब्जी काट रही उसकी भाभी पायल का हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। उसने चाकू नीचे रखा और धीमे सुर में बोली, दीदी आपने अभी क्या कहा? अंजलि ने उसी बेफिक्री से दोबारा कहा, अरे भाभी, मम्मी जी ने साफ साफ कहा है कि पहली संतान का मुंडन है। मायके से एक बढ़िया सी सोने की चेन, 50 किलो मिठाई और पूरे परिवार के कपड़े आने चाहिए, इसलिए पहले से बता रही हूँ। बाद में ये मत कहना कि बताया नहीं था। पायल ने एक गहरी सांस ली और संयत होकर कहा, दीदी मुंडन आपके बेटे का है तो सोने की चेन भी आप ही बनवाई। मुंडन के नाम पर मायके को खाली करना चाहती हैं क्या? उधर फोन पर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। अंजलि को उम्मीद नहीं थी कि हमेशा मुस्कुराकर बात करने वाली उसकी शांत भाभी आज इस तरह जवाब देगी। अगले ही पल उसका स्वर बदल गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने ही मायके से कुछ मांग रही हूँ, किसी पर एहसान तो नहीं कर रही। पायल ने धीरज से कहा, दीदी, मायका माता पिता का घर होता है, कोई खजाना नहीं। बेटी का अधिकार मायके के प्यार पर होता है, उनकी जीवन भर की जमा पूंजी पर नहीं। बहुत बड़ा ज्ञान देने लगी हो तुम। अंजलि चिढ़कर बोली, ज्ञान नहीं दीदी, सच कह रही हूँ। अगर आपके बेटे के लिए सोने की चेन बननी है तो उसके माता पिता को बनवानी चाहिए। दादा दादी या नाना नानी अपनी खुशी से जो देना चाहें, लेकिन इस तरह मांगकर दबाव बनाना ठीक नहीं। अंजलि का पारा बढ़ चुका था। भाभी, तुम भूल रही हो कि इस घर में अभी भी मेरी माँ की चलती है। और आप शायद ये भूल रही हैं दीदी कि सम्मान मांगने से मिलता है, सामान मांगने से नहीं। पायल के इतना कहते ही अंजलि ने गुस्से में फोन काट दिया। पायल कुछ देर तक फोन को देखती रही। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे मालूम था कि यह बात यहीं खत्म नहीं होगी। वो सोच ही रही थी कि पीछे से उसकी सास कुसुम देवी की आवाज आई। किसका फोन था बहू? अंजलि क्या कह रही थी? पायल ने बिना कुछ छुपाए पूरी बात सच सच बता दी। सुनते ही कुसुम देवी का चेहरा तमतमा गया। तो इसमें गलत क्या है? अंजलि ने अगर अपने बेटे के मुंडन पर कुछ मांग लिया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? पायल ने कहा, मम्मी जी, मांगना ही गलत है। गलत? अपनी ही बेटी अपने घर से कुछ मांग ले तो गलत हो गया? कुसुम देवी की आवाज ऊंची हो गई। मम्मी जी, मांगना प्यार से नहीं बल्कि अधिकार जताकर हो रहा है, यही बात गलत है। बहू, ज्यादा बहस मत करो, कुसुम देवी ने डांटते हुए कहा। मैं भी किसी की बेटी हूँ। हमारे समय में तो बेटियां बिना कहे सब कुछ ले जाती थी। तब समय अलग था मम्मी जी। आज बाबूजी रिटायर हो चुके हैं। घर चलाना वैसे ही आसान नहीं है। तो क्या हुआ, बेटी के लिए इतना भी नहीं करेंगे? पायल ने सिर झुकाकर कहा, अपनी खुशी से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मांगकर और दबाव बनाकर क्यों? इतने में दरवाजा खुला और पायल का पति आदित्य ऑफिस से वापस आ गया। दोनों के चेहरे देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों इतने तनाव में क्यों हो? कुसुम देवी ने तुरंत कहा, अपनी बीवी को समझा लो आदित्य। मेरी बेटी के मुंडन में ये एक सोने की चेन भी नहीं देना चाहती। आदित्य ने पहले माँ की बात सुनी, फिर पायल की। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, माँ, पायल गलत नहीं कह रही। बस इतना सुनना था कि कुसुम देवी भड़क उठी। वाह, अब बेटा भी बीवी के इशारों पर नाचने लगा। ऐसी बात नहीं है माँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर कुछ देना है तो खुशी से दे, किसी के दबाव या सामाजिक दिखावे में आकर नहीं। तुम दोनों ने मिलकर मेरी बेटी को पराया कर दिया। बस अब मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। कुसुम देवी गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। पूरा घर खामोश हो गया। दूसरी तरफ अंजलि अपने घर में गुस्से से लाल पीली हो रही थी। उसका पति विकास ऑफिस से लौटा तो उसने आते ही शिकायत शुरू कर दी। सुनो, तुम्हें पता है आज भाभी ने मुझसे क्या कहा? कह रही थी कि अपने बेटे की चेन खुद बनवाओ, मायके को मत लूटो। विकास ने आश्चर्य से पूछा, उन्होंने सच में ऐसा कहा? हाँ, तुम ही बताओ, क्या ये सही है? विकास ने शांत रहकर कहा। गलत क्या कहा अंजलि? अगर हम अपने बेटे के लिए सोने की चेन बनवाना चाहते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें खुद ही बनवानी चाहिए। तुम भी उन्हीं की तरफदारी करोगे? अंजलि ने हैरानी से पति को देखा। मैं सिर्फ सही बात कह रहा हूँ। गलत और सही का फैसला गुस्से से नहीं, समझदारी से होता है। लेकिन अंजलि इस समय कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। उधर कुसुम देवी सारी रात सो नहीं सकी। उन्हें बार बार यही लग रहा था कि उनकी बहू ने उनकी बेटी का अपमान किया है। सुबह होते ही उन्होंने अपनी बड़ी बहन, ननद और कई रिश्तेदारों को फोन करना शुरू कर दिया। हर किसी से उन्होंने यही कहा, आजकल की बहुएं बेटियों का सम्मान करना ही नहीं जानती। मेरी बेटी ने अपने बच्चे के मुंडन पर एक छोटी सी इच्छा क्या रख दी? बहू ने साफ मना कर दिया। धीरे धीरे यह बात पूरे परिवार में फैल गई। 3 दिन बाद रविवार की सुबह कुसुम देवी ने मुंडन की तैयारियों के बहाने रिश्तेदारों की एक बैठक बुलाई। धीरे धीरे घर में बुआ, मौसी, चाची और कुछ करीबी रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। अंजलि भी अपने पति विकास और बेटे चीकू के साथ पहुंच गई। सब लोग चाय पी रहे थे कि तभी कुसुम देवी ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, अंजलि बेटा, तू चिंता मत कर। तेरे बेटे के मुंडन की सारी रस्में पूरे मान सम्मान से होंगी।
अंजलि ने बात आगे बढ़ाई। मम्मी, मैं तो तभी खुश होंगी जब मायके की तरफ से वही मान सम्मान मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है। पायल चुपचाप ट्रे में नाश्ता परोस रही थी। कुसुम देवी ने उसकी तरफ देखकर कहा, बहू जरा सबको भी बता दो कि तुमने क्या फैसला किया है। कमरे में बैठे सभी लोगों की नजरें पायल पर टिक गई। पायल ने धीरे से पूछा, कौन सा फैसला मम्मी जी? यही कि अंजलि के बेटे के लिए सोने की चेन मायके से नहीं आएगी। इतना सुनते ही कमरे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था कैसी कंजूस बहू है, तो कोई कह रहा था आजकल की लड़कियां रिश्ते निभाना ही नहीं चाहती। अंजलि अपनी जगह से उठी और बोली, आप लोग ही बताइए, क्या एक बेटी अपने मायके से एक सोने की चेन भी नहीं मांग सकती? पायल ने अंजलि की आंखों में देखते हुए विनम्रता से पूछा, दीदी एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आज आपकी देवरानी अपने बेटे के मुंडन पर अपने मायके से 1 लाख रुपए की चेन और ढेर सारे महंगे उपहार मांगे तो क्या आप उससे सही कहेंगी? अंजलि कुछ पल के लिए निरुत्तर हो गई। पायल ने आगे कहा, अगर हर बेटी मायके पर इस तरह दबाव बनाने लगी तो माता पिता बुढ़ापे के लिए जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी रखते हैं वो इन रस्मों की भेंट चढ़ जाएगी। फिर उनके बुढ़ापे और बीमारी का सहारा कौन बनेगा? कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन अंजलि हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, भाभी बड़ी बड़ी बातें मत बनाओ, साफ कहो कि तुम्हें मेरे बेटे पर खर्च करना पसंद नहीं है। दीदी मुझे चीकू से बहुत प्यार है, लेकिन प्यार का प्रदर्शन पिताजी की मेहनत की कमाई को खत्म करके नहीं किया जा सकता। इतने में विकास जो अब तक चुप बैठा था बोला, पायल भाभी बिल्कुल सही कह रही है अंजलि। अंजलि ने पति को घूरते हुए कहा, तुम फिर सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती सच बोलने से नहीं बल्कि गलत बात पर अड़े रहने से होती है अंजलि। विकास ने 2 टूक जवाब दिया। कुसुम देवी को लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है, तो उन्होंने बात पलटते हुए कहा, ठीक है, अगर चेन नहीं देनी तो मत दो, लेकिन 50 किलो मिठाई और कपड़े तो आ ही सकते हैं ना। पायल ने सास की तरफ देखा, मम्मी जी बात सामान की नहीं सोच की है। आज चेन छोड़ेंगे कल कुछ और मांगा जाएगा। गलत की शुरुआत जहाँ होती है उसे वही रोक देना चाहिए। ये सुनते ही कुसुम देवी गुस्से से कांप उठी। बहू आज तूने मेरी बेटी का दिल दुखाया है, याद रखना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजलि ने भी गुस्से में कसम खा ली, अगर मेरे बेटे के मुंडन में मायके से सोने की चेन नहीं आई तो मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद इस घर के दहलीज पर कभी कदम नहीं रखूंगी। दीदी एक बात बताइए, पायल ने शांत स्वर में कहा, अगर आज मैं आपसे कहूं कि मेरी बेटी की शादी में आप अपने पति से कहकर मुझे 5 लाख रुपए दिलवा दीजिए तो क्या आप देंगी? ये कैसी फिजूल बातें कर रही हो तुम? अंजलि भड़क गई। क्यों दीदी, जब मांगना ही रिश्तों का आधार है तो फिर हर रिश्ता लेन देन पर ही चले। पायल के इस तर्क पर अंजलि चुप हो गई। उसने विकास की तरफ देखा, चलो विकास यहाँ से। लेकिन विकास अपनी जगह से नहीं हिला। उसने कहा, अंजलि जाने से पहले मेरी एक बात का जवाब दे दो, क्या तुम्हारी शादी में तुम्हारे पापा ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ नहीं दिया था? अंजलि ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ दिया था। और शादी के बाद भी हर त्योहार पर उन्होंने तुम्हें कपड़े, मिठाई और उपहार भेजे या नहीं? हाँ भेजे। तो फिर आज तुम उसी पिता से जबरदस्ती क्यों मांग रही हो? विकास के सवाल पर अंजलि के पास कोई जवाब नहीं था। तभी घर के मुख्य दरवाजे से कमजोर और भारी आवाज आई। दामाद जी ने बिल्कुल सही कहा। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ गई। वहां आदित्य और अंजलि के पिता हरिशंकर जी खड़े थे। उनके हाथ में दवाइयों का एक छोटा सा पैकेट था। वे बाहर से लौटे थे और दरवाजे पर खड़े होकर सारी बातें सुन चुके थे। हरिशंकर जी ने भारी कदमों से हॉल में प्रवेश किया। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी उदासी और बरसों की थकान थी। उन्होंने कांपते हाथों से दवाइयों का एक पैकेट मेज पर रखा और एक कुर्सी खींचकर बैठने लगे, लेकिन घुटनों के दर्द के कारण लड़खड़ा गए। आदित्य ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया। हरिशंकर जी ने अपनी बेटी अंजलि की तरफ देखा। अंजलि ने नजरें झुका ली। अंजलि बेटा, हरिशंकर जी ने कहा, तुझे याद है जब तू 10 साल की थी तो स्कूल से रोती हुई आई थी क्योंकि तेरी सहेली के पास नई साइकिल थी और तेरे पास नहीं थी। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने 3 महीने तक फैक्ट्री में ओवर टाइम किया, रात के 12-12 बजे तक काम किया, तब जाकर तुझे वो साइकिल दिला पाया था। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। और तेरी शादी के समय? पिता की आवाज भर्रा गई। मैंने अपनी 20 साल की पूरी पीएफ की बचत और एफडी तोड़ दी थी ताकि मेरी बेटी की विदाई में कोई कमी ना रहे। मैंने कभी हिसाब नहीं रखा क्योंकि तू मेरी बेटी है, लेकिन आज मुझे लगा कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। अंजलि रोते हुए उनके पैरों के पास बैठ गई। हरिशंकर जी ने अपनी जेब से चमड़े का एक पुराना बटुआ निकाला और उसमें से डॉक्टर की पर्ची निकालकर मेज पर रख दी। आज मैं डॉक्टर के पास गया था। उन्होंने कुछ गंभीर जांचें लिखी हैं और इलाज का खर्च बहुत ज्यादा बताया है। ये सुनकर कुसुम देवी घबरा गई। अरे, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हरिशंकर जी हल्का सा मुस्कुराए। बताकर क्या करता कुसुम, सोचा पहले नाती के मुंडन की रस्म का खर्च पूरा कर लूं, फिर अपनी बीमारी देख लूंगा। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। अंजलि का दिल बैठ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा,
पापा, क्या आप सचमुच मेरे बेटे के लिए चेन बनवाने वाले थे? हाँ बेटी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा था कि तुम्हारी माँ के जो 2 सोने के कंगन बचे हैं उन्हें बेच दूंगा। ये सुनते ही कुसुम देवी के पैर तले जमीन खिसक गई। मेरे कंगन? पर वो तो मेरे मायके की आखिरी निशानी है। हाँ कुसुम, वही कंगन, लेकिन बेटी की जिद के आगे मुझे वही आखिरी रास्ता सूझा था। हरिशंकर जी ने ठंडी सांस ली। अंजलि फूट फूट कर रो पड़ी और अपने पिता के गले लग गई। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरी एक नादान जिद के लिए आप इतना बड़ा बलिदान देने जा रहे थे। हरिशंकर जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। गलती सिर्फ तेरी नहीं है बेटा, हमने भी तेरी हर जिद को बिना समझाए पूरा किया, इसलिए तुझे जरूरत और लालच के बीच का अंतर कभी समझ ही नहीं आया। अंजलि धीरे से उठी और पायल के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने रोते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। पायल ने तुरंत आगे बढ़कर अंजलि के हाथ नीचे किए और उसे गले से लगा लिया। दीदी, ननद भाभी के आगे हाथ जोड़े, ये अच्छा नहीं लगता। आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। यह देखकर वहां मौजूद सभी रिश्तेदारों की आंखें नम हो गई। तभी कुसुम देवी भी रोते हुए अपने पति के पास पहुंची। सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेटी के मोह में इतनी अंधी हो गई थी कि आपकी ढलती उम्र, आपकी बीमारी और हमारी आर्थिक स्थिति को ही भूल गई। मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी और मायके की निशानी बेचने को तैयार हो गई, पर अपनी बेटी को सही रास्ता नहीं दिखा पाई। फिर उन्होंने अपनी बहू पायल की तरफ देखा। बहू, आज तुमने सिर्फ हमारे पैसे नहीं बचाए, बल्कि हमारे परिवार के संस्कार और बिखरने वाले रिश्तों को भी बचा लिया। मुझे माफ कर दो। मम्मी जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। पायल ने अपनी सास के आंसू पोंछे। तभी विकास ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और अंजलि के हाथ में रख दिया। खोल कर देखो। अंजलि ने डिब्बा खोला तो उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर सोने की चेन चमक रही थी। विकास मुस्कुराया। ये चेन मैंने 2 महीने पहले अपने बेटे के लिए अपने बचत से बनवा ली थी। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने अपने मायके से मांगने की जिद शुरू कर दी। अंजलि की आंखों में ग्लानि और गर्व के मिले जुले आंसू थे। उसने वो चेन अपने बेटे चीकू के गले में पहनाई और अपने पिता के पास जाकर बोली, पापा, आज मेरे बेटे ने आपके पैसों की नहीं, बल्कि आपके आशीर्वाद की चेन पहनी है। हरिशंकर जी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। मुंडन वाले दिन पूरा घर खुशियों से चहक रहा था। कुसुम देवी ने अपनी मर्जी और खुशी से नाती को आशीर्वाद स्वरूप एक छोटा सा चांदी का सिक्का भेंट किया। पायल ने बड़े प्यार से पूरे परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया। अंजलि बार बार पायल के पास आकर कहती, भाभी, अगर उस दिन आपने मुझे नहीं रोका होता तो मैं कभी नहीं समझ पाती कि माता पिता का स्वाभिमान और उनका स्वास्थ्य किसी भी भौतिक उपहार या सोने की चेन से कहीं बढ़कर होता है। बेटियां मायके का मान होती हैं, उन पर बोझ या अधिकार जताने का जरिया नहीं। मायके से अपनी इच्छाओं को जबरन पूरा करवाना प्यार नहीं, बल्कि लालच है। माता पिता का आशीर्वाद और उनका स्वाभिमान ही एक बेटी के लिए सबसे बड़ा और अमूल्य गहना होता है। रिश्तों की खूबसूरती आपसी समझ और सम्मान में है, लेन देन की रस्मों में नहीं। क्या हमारे समाज में बेटियों को मायके से उपहार या कीमती सामान मांगने की इस रूढ़िवादी परंपरा को पूरी तरह बंद नहीं कर देना चाहिए? आपकी नजर में एक बेटी का अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? अपने विचार जरूर साझा करें। ये थी आज की कहानी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक मस्त रहें, खुश रहें और सुनते रहें एनके हिंदी कहानियां। धन्यवाद।